देखो ये हमारा है लेक्चर नंबर जो है 8 है। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी पे डायल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है। सिर्फ और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। वेरिएशन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। मतलब डायलूशन की तो बात किए थे, लेकिन ये नहीं बात की थी कि कितना पानी मिलाएंगे। अगर बहुत ज्यादा डायलूशन मतलब कर दिए, ठीक है, पानी मिलाते चले गए, इनफाइनाइट डायलूशन हो गया, तब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। ठीक है। कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो इनफाइनाइट डायलूशन की बात करेंगे हम। तो उसके लिए पहले समझ जाओ आप लोग कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग एनसीईआरटी में जो भी टर्म लिखा है वो आपको समझ में आ जाएगा तब। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यही होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जैसे कि मोलर कंडक्टिविटी समझ रहे हो ना आप लोग। कंडक्टिविटी बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन गिवन वॉल्यूम, मोलरिटी, उसी को मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। के बाई एम जो होता है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दिए जिससे सॉल्यूट पूरा टूट गया, ठीक है ना, आयंस में। तो उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का क्या हो जाएगा, 0। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच 0, ठीक है ना। जब कंसंट्रेशन 0 हो जाता है तो उस टाइम हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बोलते हैं। पानी मिलाते मिलाते सारा इलेक्ट्रोलाइट जो था वो टूट गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को पता किया था एक इक्वेशन के जरिए। लेकिन उसमें भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पता चल गई, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की नहीं पता चली, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे तब वीक इलेक्ट्रोलाइट की पता करेंगे हम। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हम बताते हैं आपको। डिवाई हक्कल आनसेंगर, ये नेम है साइंटिस्ट का। इन्होंने इक्वेशन दी जिसको इसी नेम से जाना जाता है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे आई, डेरिवेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। बस ग्राफ प्लॉट करने में आपको हेल्प होगी इसकी। मोलर कंडक्टिविटी एट वी वी डायल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। मतलब ये फाइनाइट डायल्यूशन है, नोन है कि कितना पानी मिला है। ए रूट सी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ना क्या क्या है इसके अंदर। देखो, मोलर कंडक्टिविटी और ऊपर भी बना है तो इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वी लीटर, इन वी लीटर। मतलब हमें पता है कि कितना लीटर हम पानी मिलाते हैं उसमें, ठीक है, इन वी लीटर, ठीक है। और इनफाइनाइट अगर हम कर देंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन बोल दो डायरेक्ट। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। अब कितना भी पानी मिला देंगे, कंसंट्रेशन टूट मतलब खत्म खत्म हो चुका है, पूरा सॉल्यूट टूट चुका है, कंसंट्रेशन 0 हो चुका है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अब देखो यहाँ पर C जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और A जो है हमारा, A, इसको नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं। ए, ए क्या है, यह एक कांस्टेंट है, ठीक है।
जो गिवन वॉल्यूम में हो, मतलब गिवन जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉल्यूशन होगा, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है। और इस पे किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड ऑन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एनसीईआरटी में आपको लिखा है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो भी चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया है कि एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रोलाइट है CaCl2, और आपका दिया है MgSO4। तो ये किस टाइप का है? इस पे चार्ज +1 है, ठीक है, इस पे -1 है, ठीक है, इस पे +2 है, इस पे -1 होता है, इस पे +2 होता है, और इस पे -2 होता है। तो ये चार्ज क्या है? यहाँ पर 1 1 है, 1 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ये 2 1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। ये 2 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब दोनों पे चार्ज क्या है? 2 2 है। यहाँ पे एक 2 है, एक 1 है, एक 1 है, 1 है। तो इस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। अगर जितने इलेक्ट्रोलाइट 1 1 1 1 टाइप के रहेंगे ना, तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। वही लिखा है, मतलब ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू फॉर ए। एनसीईआरटी में आपके लिखा है, पढ़ते रहना एनसीईआरटी, ठीक है ना। उसमें लिखा है ना, ऑल इलेक्ट्रोलाइट, ऑल, रुको एक मिनट, ऑल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ एनसीईआरटी, ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट, ऑल इलेक्ट्रो, क्या यार, ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू, हैव द सेम वैल्यू, हैव द सेम वैल्यू फॉर ए, हैव द सेम वैल्यू फॉर ए, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, आपका यही क्वेश्चन ही बनता है एनसीईआरटी से, ठीक है। जैसे NaCl है, पूछ दिया आपसे कि इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है, KCl है, और RbCl है, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब क्या है? 1 1 1 1 1 1 टाइप का है। ये भी 1 1 है, ये भी इस पे चार्ज 1 होता है, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सब पे कितना कितना चार्ज होता है? 1 1 होता है। तो ये सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? इन सब के लिए इक्वल होगी, ठीक है ना, इक्वल होगी। ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। यही क्वेश्चन बनता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, ग्राफ प्लॉट करते हैं थोड़ा। हम्म, देखो, ये हमारा दिया है इक्वेशन, इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस A√C, ठीक है। अब आपको पता है y इज इक्वल टू होता है -mx+c होता है, mx+c होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो -m लिखा है, ठीक है। हाँ, तो देखो, और c क्या है? जो y एक्सिस पे कट करेगा। देखो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी है, इधर का √C है, ठीक है ना। एक्स पे क्या है? देखो, एक्स पे क्या है? √C है, ठीक है ना। अब देखो, और ये माइनस क्या दिखाएगा? निगेटिव स्लोप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं KCl, तो KCl के लिए ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन का ये होता है हमारा ग्राफ। तो देखो, तो यहाँ पर कट हो रहा है ना, तो यही जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये डिटरमाइन है, यहाँ पर ये क्या है? डिटरमाइन हो जा रही है।
यहाँ कट हो गया ना, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पता चल गई कि कितनी कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। अब देखो ये किसके लिए था, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब प्लॉट किया गया ग्राफ, देखो अभी इसको समझना आप लोग बढ़िया से। √C वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CH3COOH, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे जैसे पानी मिलाते चले गए धीरे धीरे वो टूटता चला गया, टूटता चला गया, फिर तेजी से और टूटा, ठीक है ना, पानी और ज्यादा मिला दिए तो और टूटा, और टूटता चला गया, लेकिन ये कट नहीं हो रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। इसीलिए इसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो डिटरमाइन नहीं है, नॉट डिटरमाइन, ठीक है ना, नॉट डिटरमाइन। अब देखो यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है ना, क्योंकि जब पानी मिलाएंगे इसमें तो ये आयन से टूटने लगेंगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले से टूटा रहता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन पे बहुत ज्यादा देखो कर्व बहुत ज्यादा नहीं भागेगा, ठीक है, ये हल्का सा मतलब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर एक कट हो गया कि मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हमको मिल गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं धीरे धीरे आयंस टूट रहे थे, और ज्यादा पानी मिला और ज्यादा आयंस टूटने लगे, और ये ग्राफ ऊपर जाने लगा, ठीक है। अगर इस पर कट का कट हमको मिल जाता तो पता चल जाता डिटरमाइन है, कट नहीं मिला इसीलिए डिटरमाइन नहीं है, इसके लिए कोलरास ला आया, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो एक नोट करके, रीजन मैंने बता दिया है, फिर भी मतलब इस चीज को देख लो फिर से, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं हम, मोलर कंडक्टिविटी की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इंक्रीज होती है, ठीक है, विथ डाइल्यूशन, दोनों केस में इंक्रीज होती है, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कुछ और भी रीजन दे सकते हैं विथ डाइल्यूशन, तो रीजन क्या दोगे आप लोग, बिकॉज इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज, आयन से डिस्टेंस बढ़ जाती है ना, बताया था मैंने ना, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हमारा रीजन हो गया, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इंक्रीज होती है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, विथ डाइल्यूशन इंक्रीज होगी, ठीक है। बिकॉज क्या हम बोलेंगे, क्या रीजन देंगे, बिकॉज डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है विथ डाइल्यूशन, विथ डाइल्यूशन, समझ में आया। अब यहाँ देख रहे हो आप लोग ना, कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया है, जैसे जैसे हम डाल रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं तो कंसंट्रेशन देखो धीरे 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 क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोल देंगे क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यही हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन अप्रोच 0, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हुआ, 0 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से लॉ आया, इसमें डिटरमाइन करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहाँ पर फेल हो गया ना कि इनएबिलिटी टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटली नहीं हम मतलब पता लगा सकते, ठीक है इसको। जैसे यहाँ पर हम दे सकते हैं कि इनएबिलिटी टू डिटरमाइन molar conductivity at infinite dilution experimentally for a weak electrolyte ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो क्या है आपका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ,
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डिसोसिएशन तो कंप्लीट हो जाता है, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर लीटर पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज सो लो, क्योंकि हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो वो तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, हमको मिल जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, लेकिन इसमें पानी ज्यादा मिलाना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, दैट कंडक्टिविटी cannot be measured। अब आयंस काफी कम हो गए ना यूनिट वॉल्यूम में, तो कंडक्टिविटी मेजर हो नहीं सकती, कैन नॉट मेजर एक्यूरेटली, ठीक है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय, ठीक है, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय, बस अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम कोलराच लॉ, ठीक है, कोलराच लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना, ओके बाय बाय।